वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे झारखंड समान ज्ञान यानी झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए जा रहे हैं वह एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंद्र सिंह नामधारी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य के गठन के बाद विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में इंद्र सिंह नामधारी को चुना गया था और बागुन सुमरई पहले उपाध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे। तो यह थे स्टीफन मरांडी जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता होने का गौरव स्टीफन मरांडी को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यह थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो यह है दोस्तों एशियाई हाथी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। यह राज्य की शक्ति और प्रचुरता का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो यह है कोयल, एशियाई कोयल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है जो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो यह है दोस्तों साल यानी सखुआ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साल या सखुआ झारखंड का राजकीय वृक्ष है। यह राज्य की आदिवासी संस्कृति और वनों का मुख्य हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो यह है पलाश। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पलाश को झारखंड का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। इसके लाल फूल के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रथम और एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो यह है अल्बर्ट एक्का जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1971 के भारत पाक युद्ध में अहम साहस दिखाने वाले लौस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम यूरेनियम खान झारखंड में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जादूगोड़ा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में भारत की पहली यूरेनियम खान स्थित है। यहाँ 1967 से खनन कार्य हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। तो यह है दोस्तों कोडरमा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक के विशाल भंडार के कारण कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा साल वन झारखंड में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है सारंडा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा का जंगल एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन माना जाता है। इसे 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है। तो यह मानी जाती है दामोदर नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औद्योगिक अवशिष्ट और कोयला धुलाई के कारण दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल जो है टोरी लातेहार में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दामोदर नदी लातेहार जिले के टोरी यानी चूल्हा पानी क्षेत्र से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है यह है नगड़ी रांची से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची जिले के नगड़ी गांव के पास रानी चूहा से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट यानी 98 मीटर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात झारखंड की सबसे प्रसिद्ध और ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर यानी 320 फीट है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गठन के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो गठन के समय झारखंड में कुल 18 जिले थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय इसमें कुल 18 जिले थे। वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है? तो वह त्योहार है सरहुल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है जिसमें साल वृक्ष के फूलों सखुआ फूल की पूजा की जाती है। यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रसिद्ध सोहराय त्यौहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पशुधन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोहराय त्यौहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है जिसमें पालतू पशु गाय बैल की पूजा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमशेदपुर टाटा के विजन के अनुसार दोराबजी टाटा ने 1907 में साक्षी वर्तमान में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारी इंजीनियरिंग निगम रांची की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह किया गया था रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रांची के हटिया में स्थित HEC की स्थापना 1958 में सोवियत संघ, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था दोस्तों घर बंधु। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1972 में शुरू हुआ घर बंधु झारखंड क्षेत्र का पहला साप्ताहिक हिंदी पत्र था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है लोध जलप्रपात यानी बूढ़ा घाघ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 469 फीट यानी 143 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है लातेहार जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पलामू टाइगर रिजर्व नाम के बावजूद भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से लातेहार जिले में स्थित है। यह भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक था 1973-74 में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो टोटल हाथियों की संख्या है यह है 24। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड के नए लोगों में हाथियों की संख्या 24 है, जो राज्य के 24 जिलों और यहाँ की ऐश्वर्य संस्कृति का प्रतीक है। इसी लोगों में 24 पलाश के फूल भी हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टॉप 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करते तो चले। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।